गोरखनाथ सेंस में अपनी में कह रहे हैं, गोरख कहे सुनो रे अवधू। 74वीं 74th शब्दी है, दोहा कह लो, वचन कह लो। हे मेरे अवधू ध्यान से सुन, सुसुपाल थे डरिए, ले मुदगर की सिर में मिले, तो बिन ही खूटी मरिए। अब वो लोग कहते हैं जी लो जी वो थे, अब कई फोन करते हो, महाराज तुम ऐ चक दो ना, बड़थवाल दी किताब, वो फलानी किताब, 3-4 असि सारियां खरीद ली। चलो फिर इसका अर्थ बताना। किताब से अब वेद शास्त्र ये चूहा कुतरने लग जाए, क्यों जी? उसको ज्ञान हो ही जाएगा, वैसे कुतर्क फैल जाएगा भैया। सदगुरु के मुंह से सुनना। आपको कितनी भी प्यास लगी हो, गली में लोग कटोरे में कुत्ते बिल्ली चिड़ियों को पानी डालते हैं, डोंगा रखा होता है, आप उसमें से नहीं पिएंगे? पिएंगे क्या? बहुत प्यास लगी, ये गंदा नाला हमारा है, वो एंट्री थी दर्शन होंगे, क्यों जी? मेरे ख्याल पी लोगे बाटा पार के बीच। ज्ञान भी सदगुरु के मुंह से सुनना प्यारे। कन्ना मन्ना कर तू चिल्लाते मैं जने खने तो थोड़ी ठहर जाए यार, तू कोई गल इन्ना तो सानू भी है ज्ञान, तू तो ना ही बोल, क्यों जी? साडा भी प्यो कहना सी शराब बड़ी गंदी पीती तू आप हो यार, अगी उत्ते चढ़ा ली तू, कह रहे बड़ी गंदी चीज, पर छुटती नहीं, छुटती नहीं हुई तो गंदी चीज। भक्ति तो 2 मिनट छुट गई। 2 दिन रोटी ना खाओ, कहते 2 दिन का भोजन नहीं किया, तो बीबी 6 महीने की माला नहीं पड़ी, इतने भी गशी खा के गए, वो तो कुछ नहीं होता। वो संतों के अनुसार बोलो, उच्ची बोलो, है नहीं, वो नाम जपाना पड़ता है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो ध्यान से सुनना, देखना अर्थ समझ में आया। गोरख कहे सुनो रे अवधू, सुसुपाल, पहले तो सुसु तो भाज जोगे, क्यों जी? डरिए, ले मुदगर की सिर में मिले, तो बिन ही खूंटी मरिए। कितना जोर लगा लो नहीं आएगा इसका अर्थ, पढ़ लो जितनी मर्जी किताब, तो उसकी रहमत होती है। तरस प्या मैं रामत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवन तान मन दिए हरिया। ग्रंथ अपना अर्थ स्वयं बताएंगे। यदि आपकी ललक हो, प्यास हो, प्यास तो जगाओ। तो पिता हैं दमघोष और माता हैं श्रुत शुभा। दमघोष और श्रुत शुभा के यहां ये चेदी नरेश बाद में बने। शिशुपाल का जन्म हुआ, बाद में पालक पिता गॉडफादर बन गए जरासंध। जरासंध अस्थि प्राप्ति के पिता हैं और अस्थि प्राप्ति कंस के साथ ब्याही हुई। कंस के ससुर हैं जरासंध और उनकी 2 बेटियां जरासंध की अस्थि और प्राप्ति कंस के साथ ब्याही हुई। कंस क्या है? देह अभिमान, बॉडी यहां तक इसी में रहना, शरीर तक, इसको कंस कहते, देहाभिमान। जब तक शरीर तक है बस अस्थि प्राप्ति। अस्थि मैंने ये है प्राप्ति, थोड़ा और हमने प्राप्त करना, 99 गेड़ थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यही कंस है। ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, जो राज्य है ही मेरा, बापू गुलशन को कैद में डाल दो, खुद बैठ जाओ राजा बन के।
मेरे को कुछ ना हो। 2 साल से छोटे सारे बच्चे मरवा दो, क्योंकि योग माया ने कह दिया, बिजली मैया ने, तेनू मारन वाला गोकुल जाया। तो माहौल ही ऐसा है। जब दमघोष के यहां, श्रुत शुभा के यहां बेटा हुआ, अजीब सा हुआ। 4 हाथ हैं, 3 आंखें। उनको ये साढ़े घर केड़ा मुंडा जम, शिव जी है कि नारायण है? 3 अख है शिव दियां, 4 हाथ है विष्णु दे। ए की जम्मे साढ़े? ज्योतिषियों से, आचार्यों से पूछा, ये अजीब तरह का बच्चा क्यों पैदा हुआ? दमघोष जी, श्रुत शुभा जी, ये बच्चा जन्मा है, बड़ा बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, लेकिन शैतान ही होगा। शैतान कौन? जो प्रभु का, सत्य का, जहां सच है, अच्छाई है, उसका विरोध करे, वही तो है। इसका फिर बताओ, शैतान होगा तो खतरा भी होगा। कहा जो इसको मारेगा, जब इसको गोदी में उठाएगा ना, इसकी तीसरी आंख और दोनों बुझाएं, ये हट जाएंगे। तो जब सुना एक अजीब सा हमारा भाई हुआ है, तो फिर भगवान गए, क्योंकि भगवान की बुआ है, जैसे कुंती बुआ है ऐसे श्रुत शुभा बुआ है। बुआ दे घर पुत होया, ते मामे दे 2 मुंडे कृष्ण बलराम चले गए। तो जिंदे घर न्याणा हो गई कही दे भी लो लो सानू देना ही कन गोदी देना। वो तो जान के सब दी गोदी पांदी, जेड़ा मिलना भी इनू मारेगा केड़ा हाई नू। जदों भगवान कृष्ण दी गोदी च रखिया ते तीसरी अख गायब होगी, 2 में बामा चढ़ गई। कहंदी हाय मेरे बच्चे। चरणों में बैठ गई, मां बहुत रोई। श्रुत शुभा ने कहा मेरे बच्चे, तू इसको मारेगा, ये उदंडता करेगा, देख छोटा जा बच्चा तेरी गोदी च, तू मेरे से वादा कर, तू इसको मारेगा नहीं। भगवान तो रहमत के मजस में दरिया है, सागर है, दया सागर ने कहा कृष्ण ने, वो देखो मैं भी बड़ा चंडाल है भाई। क्यों जी? मैं ही तो भक्तों के लिए दयाल हूं, तो दुष्टां लिए तो फिर मैं ही काल। भगवान कैसे? जरा दुर्योधन शकुनी पूछो जाके, सर्टिफिकेट लिखना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कृष्ण 10 देंगे। दुर्योधन तो शासन बता देंगे कैसे हैं भगवान। दुष्टों को दुष्ट ही नजर आएगा ना। फिर भगवान ने कहा 100 गलतियां माफ कर दूंगा, उसके बाद नहीं। तो जब नाथ जी कहते हैं कि शिशुपाल से डरिए, तो सारी शिशुपाल की कथा सामने आएगी। अब कई नाथ ऐसे हैं, वो प्रवचन करने लगे शब्दियों पर, वो कहते हैं ना ब्रह्मा होता है, ना विष्णु होता है, ना, तो इसकी वैसे क्या व्याख्या दो बताना? ये तो सीधा शिशुपाल लिखा है। इसलिए सनातन होश में रहो, तुम खुद ही अपने देवी देवताओं की निंदा माड़ी करिए ना, बाकी ने तो करनी। अपने धर्म में पक्के रहो बस। उसमें कुछ ऐसा अटपटा लगता है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है, तुम्हें समझ नहीं आया, ग्रंथ का थोड़ा ना दोष, वो तो स्वतः ही स्पष्ट है। गोरख कहे सुनो रे अवधू, मेरे प्यारे, मेरे अवधू, मेरे योगीनाथ सिद्धोगढ़, शिशुपाल ते डरिए। शिशुपाल से डरना, शिशुपाल से डरना मैंने नास्तिकता से डरना, कहीं राम विरोधी न हो जाना, वरना केश बिखरे हुए हैं, रो रही है महासती मंदोदरी मैदान में युद्ध के। देखा कि ये देखो, हे नाथ तुम चलते थे धरती पर कंपायमान हो जाती, कांपती, आज तुम धरती पे मिट्टी में यहां गिरे पड़े हो। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा, रहा न कुल में रोवन। इधर कंस को पता चलता है देवकी का 8वां गर्भ मेरे को मारेगा, उसने पाप शुरू कर दिया। शक्टासुर, चाणूर, मुष्टिक, बकासुर, काकासुर, तांत्रिक, पता नहीं किसको बुला रहे, पूतना को भेज रहे।
इधर परीक्षित जी महाराज को पता चला 7 दिन है कि उन्होंने जाप शुरू कर दिया। भाई ये वेद है, इतिहास बदला जा सकता है, पाप न शुरू कर देना कंस की तरह, जाप शुरू कर देना रावण की तरह। मंदोदरी रो रही, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सी ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਭੀषण ਤੋਂ और कोई दीप दान करने वाला कोई मेल मेंबर रहा ही नहीं। राम विमुख ये हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोगन हारा। उस सेंस में गोरख कह रहे हैं, गोरख कहे सुनो रे अवधू सुसुपाल ते डरिए। सत्य का विरोध ना करना, राम के विरोधी ना हो जाना, वरना कोई बचा नहीं पाएगा। तो जिन्हों राम रखे उन्होंने कौन चखे, उदी शरण जाना, गुरु की बात मानना, फिर तुम मर के भी जिंदा रहोगे, वरना तुम्हारा लाइफ इन डेथ है, जिंदे भी मरे मराई रहोगी। ले मुदगर की सिर में मिले, क्योंकि फिर वो मुदगर, फिर वो दंड पड़ेगा, जम का दंड मूड में लगेगा कि बिन ही खूंटी मरी है। आपकी अभी उम्र रहती होगी, खुट्टी नहीं होएगी, घटी नहीं होएगी, ਤੁਹਾਡੇ हले उम्र रहती होगी, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी मार पनी घाटा ਤੁਹਾਡਾ ला दिता जाएगा। जैसे शिशुपाल बदल सकता था, लेकिन वो कह रहा है इस ग्वाले को तुमने चीफ बना ली, वही है मेरी मंगेतर काट के ले गया है, रुक्मणी ने भजा के ले गए। अरे रुक्मणी ने प्रार्थना करी थी, हे हरि मैं दिन रात आपकी शुभ सुनती हूँ, मेरे को नहीं मिलना मत मिलिए। पापी दी गल ना मर जाते, तेरा नाम लेने वाले दी जुबान कट देंदा। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना से भगा के थोड़े ना सामरा लेके जाते, ਉਹਦੇ ਕੋਲ थोड़ भी 16,108 होती रानी। श्री राधा तो आह्लादनी शक्ति है ही, आत्मिक प्रेम वाली, इसलिए कहा कि ਤੁਹਾਡੀ बड़ी लाइफ रहती होनी है, बहुत वधिया जी सकते हो। अगर सत दा परमात्मा दा अच्छाई दा विरोध करोगे तो पता नहीं केड़े पासों आके ताड़े सर ते डंडा पैने ते बगैर ही मौत मर जाओगे। अब दोबारा सुनोगे फिर तुम्हें ये स्पष्ट हो जाए। इतनी लंबी कथा, बाबा जी की मेहनत है प्यारे, ऐसे ना बोलो वहां से पढ़ के बोल रहे, वहां से हम पता नहीं अपने एक्सपीरियंस से, ग्रंथों से, संतों से चोरी करके फिर बोलते। पका पकाया हलवा खाने तक कमेंट पास किए जा रहे बेवकूफ। आज तक ग्रंथ कोई शुरू नहीं किया, जेड़ा करे उसकी टांग खींचनी शुरू कर। तो बाकी संत होंगे सुन लेते हो तुम्हारी बकवास, तुम्हारे घर में आके पिटाई कर जाएंगे बेवकूफ। क्यों जी, जो शोभा गा रहा है गा लेने दो उसको, साथ तो दो। नाल तबला नहीं बजाना तो बेचो। रावण खुद यज्ञ करता घर में, बाकी वो करने नहीं देते, कहते इसमें हड्डियां डाल दो, हवन में मांस डाल दो, जो पता है इससे सिद्धि मिलेगी। और दुनिया खींच जाती बीच की तो प्रसिद्धि होगी। अब इसको कैसे हम खींचे, अपने अभाव से नहीं तंग है, दूसरे के प्रभाव से तंग हो रही, कमी निष्ठा रही, इसको भी प्राप्ति हो रही। प्यारे संसार दौड़ रहा है वित्तेषणा, पैसे के लिए, लोकेशना, वाहवाही के लिए, पुत्रेशना, आगे मेरा कुछ संभालने वाला पाप का खजाना हो। संतों ने तो जन कल्याण के लिए जन्म लिया है, उनका लाहा ले लो, विरोध ना करो। जब जब सच्चे संतों का विरोध हुआ है तब तब विनाश का तांडव हुआ है। ये साथ दो प्यारे, अब सुनोगे तो ये शब्द तुम्हें क्लियर हो जाएगी। गोरख कहे सुनो रे अवधू, गोरख कह रहे हैं मेरे प्यारे, मेरे नाथ ध्यान से सुन। सुसुपाल थे डरिए, नास्तिकवाद से बचना, नॉट बी एथिस्टिक, एथिस्ट न बनना, नॉन बिलीवर एग्नोस्टिक न बनना, प्रभु पे भरोसा रखना, सत्कार्य करना। यदि ऐसा नहीं किया तो ले मुदगर की सिर में मिले, लेकर के सुदर्शन चक्र जैसे शिशुपाल का सिर काट दिया, कहीं जम का दंड लगेगा, मुदगर मुदगर लगेगा, और फिर तो बिन ही खूटी मरी है, बगैर उम्र खूटने के, कम होने के ही मर जाओगे, असमय मृत्यु हो जाएगी, काल भक्षण कर लेगा। जिंदा रहना है, मौत के बाद भी कीर्ति यश साजीवती जिसकी शोभा वही तो जी रहा है। तो फिर सत्य का, धर्म का मार्ग अपनाना, गुरु उपदेश अनुसार चलना, चल सके। मां गायत्री से प्रार्थना।